ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है रविवार के प्रातःकालीन दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम के श्री कृष्ण की लीलाओं में। हम पिछली बार श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से भगवान देवकी और वसुदेव के द्वारा पूजित होकर उनकी प्रार्थनाओं को श्रवण करने के पश्चात मानवी बालक की तरह छोटे बन गए और फिर उनका रक्षण करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से वसुदेव को आदेश दिया था वे उनको लेकर जमुना जी को पार करके गोकुल में आने का प्रयास करते हैं। उस समय बार बार वर्षा होने के कारण बढ़ी हुई यमुना देवी का प्रवाह बड़ा गहरा और तेज हो गया था। चंचल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन दिखता था और सैकड़ों भयानक भंवर भी पड़ रहे थे। फिर भी जिस तरह समुद्र ने भगवान श्री रामचंद्र को लंका को युद्ध के लिए जाने के लिए जिस प्रकार से मार्ग दे दिया था, उसी तरह जमुना जी ने भी भगवान कृष्ण जो छोटे नन्हे बालक के रूप में हैं, उनके चरणों को स्पर्श करने के बाद वह कम हो गई और उसने वसुदेव जी अनंत शेष और भगवान श्री कृष्ण के लिए रास्ता दे दिया ताकि सरलता से वसुदेव जी आगे बढ़ सके। फिर आगे क्या हुआ इसको आज हम श्रवण करेंगे। नंदव्रजम शौरी रूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया सूतं यशोदा शयने निधाय तत्सूतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। शौरी नंदव्रजम उपेत्य। वसुदेव जी जिनका नाम शौरी है, शूरसेन के पुत्र हैं, ऐसे वसुदेव जी नंदव्रजम ऐसे व्रज में आए जो नंद महाराज का है, क्योंकि नंद महाराज वहाँ के राजा हैं। उनके यहाँ पर उपेत्य जाकर तत्र तान गोपान निद्रया सुप्तान उपलभ्य सूतम यशोदा शयने निधाय तत्सुताम उपादाय पुनः गृहान अगात। वहाँ पर जब वसुदेव जी गए तब सब लोग निद्राग्रस्त थे, जैसे कि मथुरा में भी सब लोग भगवान की योगमाया से सो रहे थे, उसी प्रकार से ब्रज में भी गोकुल में भी सब लोग सो रहे थे। सब गोपों को देखकर अपने पुत्र को उन्होंने धीरे से यशोदा भवन में जाकर यशोदा जी के शैया पर ही उसको रख दिया और यशोदा ने उसी रात्रि में कुछ ही क्षण पहले एक पुत्री को जन्म दिया था, जो पुत्री को उन्होंने उठा लिया, उसे अपना लिया। वसुदेव जी ने उस पुत्री को लेकर फिर वे धीरे धीरे जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते से जल्दी जल्दी करते हुए मथुरा में रात्रि में ही वापस आ गए। देवक्यः शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम् प्रतिमुच्च पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृतः। अथ वसुदेवः देवक्याः शयने दारिकाम् न्यस्य पदोः लोहं प्रतिमुच्च पूर्ववद आवृत आस्ते। उसके पश्चात बंदी गृह में वापस आने वाले ऐसे वसुदेव जी उस बालिका के साथ आते हैं। उसको लेकर उन्होंने वापस देवक्याः शयने, जहाँ देवकी जी की शैया थी उस पर उसको सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां वापस पहन ली। लोहम प्रतिमुंच पूर्ववत, पूर्व की तरह ही उन्होंने उन लोहे की बेड़ियों सलाखों को उन्होंने धारण कर लिया, ताकि कम सादी बाकी लोग जो बाद में जागृत होके आएंगे तब वह यह न समझ पाए कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। इसीलिए सब कुछ छुपाने के लिए उन्होंने पुनः उन बेड़ियों को धारण कर लिया और उसी बंदी गृह में वापस बंद हो गए। यशोदानंद पत्नी च
जातं परमबुध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। नंद पत्नी यशोदा जातम परम अबुध्यत परिश्राता निद्रया अपगत स्मृति तल्लिंगम न अबुध्यत। नंद जी की पत्नी यशोदा जी, इनको इतना ही तो पता चला था कि उनको कोई संतान उत्पन्न हुई है। जातम यानी किसी का तो जन्म हुआ है, लेकिन क्या वह पुत्र था या तल्लिंगम, उसका लिंग क्या था, वो पुत्र था कि पुत्री थी, इस बात को वह नहीं जान पाई थी। क्योंकि बालक को जन्म देते समय माता को बड़ी पीड़ा होती है, उसमें कुछ कुछ लोग बेहोश होने की अवस्था में होते हैं। तो इतने करुण प्रसंग में उन्हें वैसे उतना दर्द हुआ नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा थी, लेकिन फिर भी ऐसी योग माया की कृपा रही कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ, पुत्र या पुत्री। लेकिन इतना पता था कि मुझे कुछ तो प्राप्त हुआ है, कोई तो संतान प्राप्त हुई है, क्योंकि उनको इतना श्रम हुआ था और निद्रा भी उनको आ रही थी, और निद्रा ने उनको अचेत बना दिया था, पूरी तरह से सुला दिया था। इसलिए योग निद्रा के प्रभाव में उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाया था कि हमने किसको जन्म दिया है। इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस बालिका को देखने के पश्चात कंस ने क्या किया, और वह जो पुत्री है वह योगमाया ही प्रकट है, उसने क्या किया। श्री शुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थितः। बहिरन्तः पुनद्वारः सर्वा पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थितः। वसुदेव जी के लौट आने पर जब नगर में सभी द्वार पहले की तरह ही बंद हो गए, पुनः द्वार, सारे द्वार पहले की तरह ही बंद हो गए थे, उसके पश्चात बालक की ध्वनि सुनाई दी। क्योंकि बालक जो है वो बालिका है अभी तो बालिका ने जब तक उसको शांति से वापस मथुरा नहीं लेके आते तब तक कभी आवाज नहीं किया, लेकिन वापस आने पर बाल ध्वनिम श्रुत्वा, आने पर बड़ी ध्वनि की, जैसे बालक लोग जन्म लेने पर करते हैं, और उस ध्वनि को, तीव्र ध्वनि को सुनकर श्रुत्वा गृहपालाः समुदिताः, सारे जो द्वारपाल योग माया के द्वारा बड़े भ्रमित होकर गहरी नींद में चले गए थे, वे सब लोग जागृत हो गए। ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचख्युर्भोजराजाय यदोद्विग्नः प्रतीक्षते। ते तु तूर्णम उपव्रज्य देवक्याः तत्गर्भ जन्म भोजराजाय आचख्युः यद उद्विग्न प्रतीक्षते। तो तुरंत ही वहां पर जाकर देवकी के बालक को देखने के लिए, क्योंकि समाचार मिल चुका था, तो कंस ने जैसे ही सुना कि अरे 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया, मेरा काल, मुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया देवकी के गर्भ से, तो तुरंत उस कारागार की ओर, उस बंदी गृह की ओर वह भागा, क्योंकि वह बड़ा प्रतीक्षा कर रहा था, बड़ा व्याकुल था कि किस प्रकार से मेरे काल को मैं नष्ट करूं। इसीलिए वह बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ता है। सतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः सूतिगृहमगात् तूर्णं प्रस्खलन्मुक्तमूर्धजः। सः तल्पात् तूर्णम् उत्थाय अयं कालः इति विह्वलः प्रस्खलन मुक्तमूर्धजः तूर्णम सूतिगृहम अगात। फिर वह अपने शैया से बड़ी शीघ्रता से तलपात, अत्यंत जल्दी से उठकर, मेरा काल आ गया, अयम कालः इति, अरे ये तो मेरा काल उत्पन्न हो गया, इस प्रकार से विह्वला सोचकर बड़ा घबराया, और फिर
कंस फिर आगे बढ़ने लगा बंदी गृह की ओर। तब वह चल भी नहीं पा रहा था, प्रस्खलन, बीच बीच में लुढ़क रहा था, गिर रहा था, क्योंकि अपना वह भय के मारे, भीति के मारे वह यहां वहां गिर रहा था। और फिर उसने तो मुकुट भी नहीं पहना, क्योंकि रात्रि का समय बस समाप्ति हो रहा था, नहाया भी नहीं होगा, मुक्त मूर्ध जहां, इसीलिए उसके केश भी पूरी तरह से बिखरे थे, खुले थे। और इसी तरह तूर्णम, बड़ी शीघ्रता से सूति गृहम अगात, जहां बालक का जन्म होता है, ऐसे सूति गृह की ओर, देवकी की ओर वह भागने लगा। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नूषेयम तव कल्याण स्त्रियम माहंतुमर्हसी। वहां जाने पर उसने कुछ अलग ही विशेष दृश्य देखा। दीना सती देवी त्वम भ्रातरम करुणम आहा, बड़ी दीन बनी हुई, दुखी, चिंता में थी ऐसी सती देवी, साध्वी देवकी, इस देवी ने अत्यंत करुणापूर्वक अपने भाई से कहा, कल्याण इयम तव स्नूषा स्त्रियम हंतुम मां अर्हसी। अरे भाई देखो, भगवान की कैसी कृपा रही। आकाशवाणी ने तो कुछ कहा था, लेकिन आज तो क्या है, पुत्र की जगह पर पुत्री ही उत्पन्न हो गई है। और इस प्रकार से वह तो तुम्हारे पुत्र वधू भी बन सकती है, तुम्हारे आगे भविष्य में होने वाले पुत्र की वो पत्नी भी बन सकती है। इस प्रकार से उन्होंने भाई को कहा कि मेरे हितैषी भाई, कितना हितैषी है ये तो हम श्रवण कर ही चुके हैं, यह तुम्हारी पुत्र वधू के समान ही है। स्नूषा स्त्रियम, यह स्त्री है, इसे कृपया मां हंतुमर्हसि, इसे मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है कि स्त्रियां अवध्य हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। कभी कभी वे लोग भावनाओं के कारण गलतियां भी कर देते हैं, तब भी उन्हें माफ करना चाहिए अगर संभव है तो। इस प्रकार से देवकी ने बड़ी दीनता के साथ यह प्रार्थना की कि यह तो पुत्री है, इसे नहीं मारना चाहिए। बहवो हिंसिता भ्रातः शीशवः पावकोपमः त्वया दैवनि सृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम। भ्रातर, हे मेरे प्रिय भैया, दैवनि सृष्टेन त्वया बहवः पावकोपमः शीशवः हिंसिताः एका पुत्रिका प्रदीयताम। तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी 6 पुत्रों को मार गिराया, 7वां संकर्षण हो गया, और यह अभी 8वां तो पुत्री उत्पन्न हुई है। इसीलिए वो तो पुत्र उत्पन्न हुआ नहीं, ये तो पुत्रिका है। इसीलिए अब इस बच्ची को तुम कृपया मुझे दे दो, क्योंकि ये पुत्र तो है ही नहीं। तुम्हारा काल तो कोई पुत्र बनने वाला था और यह तो पुत्र उत्पन्न नहीं है। तो इस प्रकार से तुम इस पुत्री को न मारकर तुम मुझे ये लड़की दे दो, कम से कम इसके सहारे ही मैं जी लूंगी। नन्वहम ते यवरजा दीना हत सुता प्रभो दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। ननु अहम ते ही अवरजा, हे प्रभो, दीना हत सुता, हे अंग मंदाया इमाम चरमाम प्रजाम माम दातुम अर्हसि। मैं तुम्हारी ननु यानी निश्चित रूप से मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, हे प्रभो, हे मेरे स्वामी, क्योंकि अभी तुम सारे मथुरा के भी स्वामी हो, तो हम भी प्रजा है तो तुम हमारे भी स्वामी हो। अवरजा यानी मैं तुमसे छोटी बहन हूं। दीना हतसुता, मैं दीन हूं, मेरे सारे पुत्रों का नाश हो चुका है। हे अंग, हे जिस गर्भ से तुम उत्पन्न हो उसी गर्भ से मैं भी उत्पन्न हूं। इस प्रकार से हे अंग मंदायाह इमाम चरमाम प्रजाम माम दातुम अर्हसि। मेरे सारे बच्चे तो मर चुके हैं, अब कम से कम ये अंतिम जो चरमाम यानी अंतिम आखिरी वाली जो मेरी संतान है, तुम इसको कृपा करके मुझे दे दो, यानी इसका वध न करो। इसके ऊपर दुष्ट कंस ने क्या विचार किया? श्री शुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवत् याचितस्तां विनिर्भत्स्य हस्तादाचीच्छिदे खलः।
एवं आत्मजाम उपगुह्य दीन दीनवत रुदत्याह याचितः खलः ताम विनिर्भत्स्य हस्तादाची छिदे। एवं इस प्रकार से उस पुत्री यानी आत्मजाम स्वयं से जो प्रकट हुई थी, स्वयं के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, इस प्रकार से उसने बताया। वैसे तो भगवान को जन्म दिया था उन्होंने, लेकिन अभी भगवान के आदेश से ही पुत्री प्राप्त है, तो उसी को गले लगा रही हैं, हृदय से लगाकर अत्यंत दीन दीनवत रुदत्या, बड़ी दीनतापूर्वक याचना करते हुए वह रो रही थी, ऐसी देवकी माता। लेकिन ऐसे दुष्ट कंस मामा उनके सामने खड़े हैं। जोर जोर से फिर डांटकर उनके हाथ से उसने क्या किया, अत्यंत भर्त्सना करते हुए हस्तात उस देवकी के हाथ से छिदे उस बालिका को छीन लिया। जैसे उसने पूर्व में भी 6 बालकों को देवकी से बड़े हठात छीन लिया था, उसी प्रकार से उसने अब भी इस बालिका को छीन लिया। और फिर आगे क्या किया, ताम गृहीत्वा चरणयोर जातमात्राम स्वसुः सुताम अपोथ यच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। जातमात्राम ताम स्वसुः सुताम चरणयोः गृहीत्वा, उस पापी दुष्ट कंस ने नवजन्मा जात मात्राम, बस उसका अभी जन्म ही हुआ है, कुछ घंटे हुए, रात को 12 के बाद जन्म हुआ और सुबह 7 बजे शायद वह आ गया मारने के लिए। ऐसी अपनी बहन की ही पुत्री सुताम चरण, उसके दोनों पैरों को उसने पकड़ लिया, इतना छोटा सा कोमल शिशु उसको पकड़ लिया। गृहीत्वा स्वार्थोन्मूलित सौहृदः शीला पृष्ठे अपोथयत, इस प्रकार से जिन 6 बच्चों को पास में ही पड़े हुए बड़े पत्थर के ऊपर, शीला के ऊपर पटक कर उसने उन बच्चों का वध किया था, उसी प्रकार से इस पुत्री को भी मारने के लिए वह उत्साहित होकर उसे भी गोल गोल घुमाकर उस शीला की ओर पटकने का उसने प्रयास किया। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द, स्नेह, प्रेम, भावना, मानवता को उखाड़ फेंका था। इस प्रकार से अत्यंत निघृण कार्य करने वाला, क्योंकि पहले से उसे बहुत अच्छा अनुभव था ऐसे पाप करने का, इसीलिए किसी भी प्रकार का उसे दुख नहीं हो रहा है, चिंता नहीं हो रही कि अरे इतने छोटे शिशु, वह भी बालिका है, उसका मैं वध कर रहा हूं। इस प्रकार से उसे निर्लज्ज होने के कारण और अत्यंत पाप करने के कारण ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टम हा भुजा। तदहस्तात् समुपत्यथा देवी, वह देवी जो छोटी सी बालिका के रूप में थी, उसके तदहस्तात् उस पापी कंस के हाथ से छूट गई। देवी सद्यः अंबरम गता, और तुरंत उड़कर वो आकाश मार्ग से ऊपर चली गई। अंबरम गता, आकाश में जाके स्थित हो गई। वह कौन थी? विष्णु हो अनुजा। अनुजा यानी बाद में जन्म लेने वाली, छोटी, भगवान विष्णु से बाद में जन्म लेने वाली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु हैं। तो ऐसे भगवान से छोटी बहन सायुधा अष्टम महाभुजा, वह तुरंत अत्यंत एक विशाल देवी के रूप में अपने नित्य रूप में प्रकट हो गई। भगवान की ही बहन योग माया, और अपने 8 भुजाओं को प्रकट करके सायुधा, उसके अंदर सारे आयुधों को उसने धारण किया हुआ था। ऐसी 8 भुजाओं वाली महाकाली योग माया अदृश्यत, उन्होंने दर्शन दिया और सारे आकाश को अपने दिव्यता के कारण चमका दिया। तो सब लोग देखने लगे और कंस भी देख रहा है। तो कंस ने अनेक पुत्रों को मारा। वैसे तो मामा बनने का उसे बार बार अवसर मिला, लेकिन उस अवसर को उसने ठुकराया था। लेकिन अभी यह बालिका हाथ से छूटकर जब आकाश में चली गई, तब उसको देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये छोटी बालिका तो मैं जिसकी प्रतिदिन पूजा करता हूँ वही अष्ट भवानी है, तो ये कैसे हमारे घर में, वह भी मेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न हो रही है? ऐसा इसने कौन सा कर्म कर दिया था कि यह
विशाल महादेवी उत्पन्न हो गई है। कैसी थी वह देवी, उसके हाथ में क्या क्या था, इसको कंस ने देखा। दिव्य स्रगंबरालेप रत्नाभरण भूषिता धनु शूलेषु चरमासी खग चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वैर अप्सरः किन्नरोरगैः उपाहृतो रूबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। दिव्य स्रगंबरा लेप रत्नाभरण भूषिता, वह देवी बड़े ही दिव्य माला और वस्त्रों के साथ आभूषित थी। उसी के साथ चंदन और मणिमय आभूषण भी उसके गले में और इतततः धारण किए हुए थे। धनु, हाथ में क्या क्या थे? धनु यानी धनुष था। कितना बड़ा था? अपने 8 हाथों के जितना लंबा इतना बड़ा धनुष उन्होंने धारण किया था। साथ ही त्रिशूल था और बाण भी थे और ढाल, शंख, चक्र, खड्ग, गदा इत्यादि सब उन्होंने धारण किए थे। और ऐसी देवी अकेली नहीं थी, उनके अनुचर सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, उरगई ही सांप के जैसे बड़े बड़े जीव भी उनकी स्तुति कर रहे थे। दोनों हाथ कृतांजलि नतमस्तक होकर, हाथों को जोड़कर देवी का गुणगान कर रहे थे, उनके स्तोत्र गा रहे थे। इस प्रकार देवी को सबके द्वारा पूजित और स्तुति करते हुए देखकर कंस राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसने, देवी माता ने कंस से कहा, किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मां हिंसि कृपणान् वृथा। मंद, हे मूर्ख, मंद बुद्धि, बिना बुद्धि वाले, मया हतया किम यत्र क्व वा पूर्व शत्रु तवान्तकृत खलु जातः कृपणान् वृथा मा हिंसी। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलने का? मया हतया, मेरा वध करके तुमको क्या मिलने वाला था? कहीं पर और, यत्र क्वा वा, कहीं और ही, यानी यहां जो तुम्हें मारने वाला व्यक्ति है वह मथुरा में नहीं, कहीं और ही। पूर्व शत्रु हो, अनेक पूर्व जन्मों में जो तुम्हारा शत्रु रहा है, जिसने तुम्हें बारंबार तुम्हारा वध किया है अनेक जन्मों में, तो तुम्हें मारने वाला वह तुम्हारा महान पूर्व शत्रु उत्पन्न खलु जातः, अवश्य ही कहीं और उत्पन्न हो चुका है। यही प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर माता योगमाया महादेवी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में गोकुल में हुआ है। तो ब्रज कृष्ण यहाँ पर किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, वह मथुरा में नहीं उत्पन्न हुए, वे माता यशोदा से गोकुल में उत्पन्न हुए हैं। और फिर इस प्रकार से वे वापस आकर तुम्हें मारेंगे भी। इसीलिए अब तुम बेचारे कृपणान वृथा, निर्दोष बालकों की हत्या अभी मत करो। मां हिंसी ही, तुमने बहुत सारी हत्या करके अभी ऑलरेडी पहले ही इतना पाप कर लिया है कि तुम्हारा नरक का रास्ता तुमने खोल दिया है। अभी और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी हर प्रकार की हिंसा को तुम त्याग दो। इस प्रकार से देवी माता ने कंस को उपदेश दिया। इति प्रभाषतम देवी माया भगवती भुवि बहूनाम निकेतेषु बहूनामा बभूवः। माया भगवती देवी इति तम प्रभाष्य भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूव। तो ऐसी देवी महात्मा इनका कितना रहा। तो ऐसी भागवती योग माया इस प्रकार कंस से कहकर फिर भुवि बहुनाम निकेतेषु, पृथ्वी में अनेक नामों वाली, अनेक मंदिरों वाली, अनेक धामों वाली होकर इस प्रकार से बहुनामा बभूवः, उन्होंने अनेक नामों को धारण कर लिया। तो वैसे तो 10 विशेष नाम उन्होंने धारण किए और अनेक अनेक स्थानों पर वे चली गई। तथाभिहितमाकर्ण्य
कंसः परमविस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितो ब्रवीत्। तया उस देवी की बातें अभिहितम आकर्ण्य, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करने से, आकर्ण्य यानी बहुत ध्यान पूर्वक और आश्चर्यचकित होकर, परम विस्मितः कंसः देवकीं वसुदेवं च विभुज्य प्रश्रितो ब्रवीत्। तुरंत कंस ने क्या किया, देवी माता ने ही आदेश दिया है तो तुरंत उसने आश्चर्यचकित हुआ वो कंस देवकी और वसुदेव को उसने विभुज्य, हाथ में पैरों में जो लोहे की सलाखें और दंडभुज बांध के रखे थे उन सबको मुक्त कर दिया और बड़े विनम्र भाव को प्राप्त कर लिया, क्योंकि देवी माता ने उसको दंडित किया था अपने वचनों से और आगाह किया था कि आगे तुम्हें इस प्रकार के पापों को त्यागना है। तो वह आगे कहने लगा बड़े दीन भाव के साथ, अहो भगिन्यहो भाम मया वाम बत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिताः सुतः। अहो भगिनी अहो भामः, हे मेरी प्रिय बहन, अभी तो उसके याद आ रहा है कि यही मेरी प्रिय बहन है। हे प्रिय बहन, हे बहनोई जी वसुदेव जी, मया पापमना बत पुरुषाद अपत्यम इव वाम बहवः सुताः हिंसिताः। अरे देखिए मैं कितना पाप मना हूं, मेरा मन कितना पापी है, मैं कितना पापाचारी हूं। बत साक्षात, पुरुषादः पुरुष को खाने वाला, मनुष्य को खाने वाला महान राक्षस की तरह ही मैं हूं, क्योंकि एक राक्षस का ही पुत्र था कंस मामा, क्योंकि एक राक्षस ने ही उग्रसेन की पत्नी के साथ बलात्कार करने के कारण ही जिसका जन्म हुआ था वह राक्षस कंस। अपत्यम इव, आप इसको मुझ मूर्ख को, पापी को, आप अपनी संतान को ही तरह ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी ही संतान को मार देता है ऐसा राक्षस। इसी प्रकार से मैंने अपनी ही बहन के छोटे छोटे नन्हे नवजात शिशुओं को उसी प्रकार से मार दिया है, और एक को नहीं 6 को मारा, और 7वें को भी यानी 8वें गर्भ को भी मारने का प्रयास किया। इस प्रकार से मैं बड़ा पापी हूं। सत्वहम त्यक्त कारुण्यस त्यक्त ज्ञाति सुरत्खलः काल्लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृतः श्वसन। सोहम तु त्यक्त कारुण्यः त्यक्त ज्ञाति सुरत्खलः कान् वै लोकान् गमिष्यसि ब्रह्म हा इव मृतः श्वसन। मैं अत्यंत दुष्ट ऐसा पापी हूं कि मैंने त्यक्त कारुण्य, हर प्रकार की करुणा को त्याग दिया है। अरे बड़े लोगों को छोटो, मैंने छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशु के ऊपर अत्याचार किया। कितना पापी हूं मैं, मेरे अंदर कोई भी करुणा नहीं है, स्नेह नहीं, प्रेम नहीं है। त्यक्त ज्ञाति सुरत खलह, अरे मैंने तो अपने ही बांधव सुरित सबका त्याग कर ही दिया है और सारी मानवता का भी त्याग कर दिया, सिर्फ हीनता को ही प्राप्त किया है। इसीलिए मैं बड़ा अत्यंत दुष्ट हूं। तो कान वही लोकान गमिष्यसि, अरे इस प्रकार के इतने महान पापों को करके पता नहीं मैं कौन से नरक में जाकर पड़ने वाला हूं। इसलिए ब्रह्म हा इव मृतः श्वसन, वस्तुतः मैं तो ब्रह्म घाती हूं, क्योंकि आकाशवाणी ने पहले से ही कहा था कि मृत्यु तो अटल है, फिर छोटे छोटे बच्चों को मारकर मैंने क्या प्राप्त किया। इस प्रकार से मैं तो ब्रह्म घाती यानी मेरे ही कल्याण का आत्मा का घाती बन चुका हूं। मैं आत्महा बन चुका हूं। उसी के समान जीवित होने पर भी क्या है, मृत ईव श्वसन, जैसे मैं ऐसा मुर्दा हूं, मृतदेह हूं जो सिर्फ सांस ले रहा है, लेकिन मैं लिविंग डेड बॉडी हूं, मैं तो जीवित शव ही हूं। इस प्रकार के स्वयं की भर्त्सना करता है। द्वैवम अप्यनृतम वक्ति न मर्त्या एव केवलम यद विश्रम्भादहम पापः स्वसूर्निहतवान् शिशुन्। केवलम मर्त्या एव न दैवम अपि अनृतम वक्ति यद विश्रम्भाद अहम पापः स्वसुः शिशुन् निहतवान्। देखिए सारा दोष मेरा नहीं है, क्योंकि राक्षस है तो सारा दोष भी नहीं ले पाएगा। क्या कहता है, केवल मनुष्य ही नहीं, अरे यहाँ तो देवता लोग भी झूठ बोल रहे हैं। केवलम मरते, अरे मरने वाले लोग ही झूठ नहीं बोलते। दैवम अपि न अनृतम वक्ति, देवता लोग ही झूठ बोल रहे, क्योंकि आकाशवाणी को तो हमने देखा नहीं था। वह
बिना शरीर वाली आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा 8वां गर्भ शिशु जो है मुझे मारेगा। उन्हीं के विश्वास, उन्हीं के शब्द पर ऊपर मैंने विश्वास रखा और अपनी ही स्वसुहु बहन के छोटे छोटे नन्हे शिशुन बच्चों को मैंने निहतवान मार दिया है। मां शोचतम महाभागा वात्मजान स्वकृतम भूजः जंतवो न सदैक अत्र दैवाधीनास्तदा सते। महाभागो आत्मजान माम शोचतम जंतवो ही स्वकृतम भुजः सदा एकत्र न दैवाधीनास्तदा सते। कहता है महाभागो, आप दोनों बड़े महाभाग हैं, आप बड़े महात्मा हैं। आत्मजाम मां शोचतम जंतवो ही, आप अपने पुत्रों के विषय में चिंता न करें, शोक न करें, दुख व्यक्त न करें। अभी सब बच्चों को मार दिया है, ऊपर से उपदेश दे रहा है कि आप लोग चिंता न करें। और आगे बड़ा आत्मज्ञान का उपदेश भी करता है। मूर्ख कंस कहता है स्वकृतम भुजः सदा एकत्र न दैवाधीनास तदा सते। अरे सभी प्राणी, सभी जीव अपने प्रारब्ध पूर्व कर्मों का ही फल भोगते हैं। तो बच्चे जो मरे अपने पूर्व कर्म के फल से ही मरे हैं, तो उनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए। भले यह तत्वज्ञान सत्य है, लेकिन फिर भी उसे अपनी तरफ से ऐसा पाप तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी उसके प्रारब्ध को उसने बनाया है। ऐसा पाप किया है तो उसका भी प्रतिफल अभी उसको प्राप्त होने वाला है, उसका भी भगवान के हाथों मृत्यु अवश्य ही होगा। और आगे कहता है वे सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते, सदा एकत्र न। सारे जीव कितना भी एक दूसरे को प्रेम करे, तब भी वे लोग कभी भी साथ में नहीं रह सकते। कितना भी प्रेम करने पर भी, चाहने पर भी काल उनको अलग अलग कर ही देता है। इस प्रकार से सब कुछ दैव के ही प्रारब्ध के अधीन है, इस प्रकार से वह बताता है। और आगे उदाहरण भी देता है। भूवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भुः। भौमानि भूतानि भुवि यथा यान्ति अपयान्ति च तथा अयम आत्मा एतेषु भूः यथा न विपर्येति। कहता है जिस तरह धरती से, मिट्टी से बने हुए पदार्थ यानी घट आदि जो होते, मटके आदि, वह बनते हैं, यान्ति अपयान्ति च, बनते भी हैं और काल के प्रभाव में बिगड़ते भी हैं, टूटते फूटते भी हैं। तथा उसी प्रकार से किंतु मिट्टी का तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिट्टी तो घट में परिवर्तित हुई ऐसा लगता है, लेकिन बाद में वापस घट टूटने के बाद पुनः मिट्टी ही बन जाती है। इस तरह से शरीर तो बनता बिगड़ता ही रहता है। अयम आत्मा एतेषु भूः, तो शरीर भी बनता है और नष्ट होता रहता है, किंतु इसके अंदर रहने वाला अयम आत्मा जो आध्यात्मिक आत्मा है, उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से गीता का तत्वज्ञान बड़ा महान तत्ववेत्ता दार्शनिक की तरह कंस मामा कहता है कि वह आत्मा, वह सदा एक समान ही बना रहता है, यानी उसमें विपर्य कभी नहीं आता है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे आत्मा का तो कोई नाश नहीं हुआ। जो बच्चों को मारा गया मेरे द्वारा, वो तो अपने कर्म के प्रभाव में ही मरे हैं, इसलिए उनके लिए शोक ना करें। और उनकी आत्मा तो है ही, तो वो पुनर्जन्म ही लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप लोग शोक न करें, इस प्रकार से कंस कहता है। यथा नेवं विदो भेदो यत आत्म विपर्ययः देह योग वियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते। यथा अनेवं विदः भेदः यतः आत्म विपर्ययः देह योग वियोगौ च संसृति ही न निवर्तते। कहता है यथा, जिस प्रकार से लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो अज्ञानी लोग हैं, जो कभी गुरुकुल नहीं गए, किसी आचार्य के चरणों में समर्पित नहीं हुए, उन्हें इस प्रकार से आत्मा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, भेद यतः आत्म विपर्ययः, वे लोग तो फिर आत्मा को नहीं जानते हैं, अनात्मा है,
तो ऐसे अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। देह योग वियोग च, और यही उल्टी बुद्धि है। जब तक वह अज्ञान विनष्ट नहीं होता है तब तक उसका फिर संसार संस्कृति ही न निवर्तते, उसका संसार का निवर्तन नहीं होगा, उसका संसार का नाश नहीं होगा, पुनर्जन्म अवश्य होता ही रहेगा। और इसी के कारण जन्म मृत्यु तो बने ही रहेंगे, उनका उच्छेदन नहीं होगा। इस अज्ञान के मिटे बिना सुख दुख रूप संसार भी कभी नहीं छूटता है। इस प्रकार से जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी तब तक व्यक्ति पुनर्जन्म को पार नहीं कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए वह आगे कहता है, तस्माद् भद्रे स्वतनयान मया व्यापादितानपि मानुषोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः। तस्माद् हे भद्रे, इसीलिए हे कल्याणमयी मेरी बहन, इसीलिए तुम मया व्यापदितान स्वतन्यान मानुषोच, मेरे द्वारा तुम्हारे तनय जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको मैंने मारा है, उनको माँ अनुशोच, बारंबार उनके बारे में शोक न करो। यत सर्वम स्वकृतम अवशः विन्दते, क्योंकि सबों को विवश होकर अपने किए गए कर्मों का ही फल जो है काल के प्रभाव में भोगना ही पड़ता है। तो बच्चों का प्रतिफल उन्हें प्राप्त हुआ और हमारा प्रतिफल हमें प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से उसने अज्ञान आश्रय को ही कर्मवाद कहा है कि अज्ञान में आकर हम कर्म करते रहते हैं और कर्मों के द्वारा हम पुनः पुनः जन्म लेते ही रहते हैं। इस प्रकार से देवकी अपनी बहन को वह सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए आगे कहता है, यावद्धतोस्मि हंतास्मि त्यात्मानं मन्यते स्वद्री तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्। यावत् अस्वदृक् यावत् हतोस्मि हंतास्मीति आत्मानं मन्यते तावत् तदभिमान्यज्ञः बाध्यबाधकताम इयात्। इस प्रकार से अनात्मज्ञ यानी आत्मा को न जानने वाला जीव जब तक यह मानता है कि मैं मारा गया हूं, किसी ने मुझे मार दिया है, या फिर मैं मारता हूं, मैंने किसी को मार दिया है, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञान में पड़ा हुआ जो जीव है बाध्य बाधक भाव को प्राप्त करेगा कि मुझे बाध्य कर दिया या मैं किसी का बाधक हूं। इस भाव के अहंकार के कारण ही, ऐसा मान लेने के कारण ही उसे पुनः पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। अर्थात वह दूसरों को दुख देता ही रहेगा और स्वयं भी दुख को भोगता ही रहेगा। इससे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आप लोग क्या करें, मुझे क्षमा करें। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा श्रुमुखः पादौ शालः स्वस्त्रोरथाग्रहीत। मम दौरात्म्यम क्षमध्वम, मेरे द्वारा किया गया महान अपराध और पाप को आप लोग क्षमा करें, कृपा करके क्षमा करें। साधवः दीनवत्सलः, क्यों? क्योंकि आप दोनों साधु हैं, आप बड़े महान हैं, सत्य में निष्ठ हैं और आप दीनवत्सल हैं। जो भी दीनहीन जन मेरे जैसा आपके चरणों में आया है तो आप लोग कृपा करके उसे माफ कर देंगे। इत्युक्त्वा, इस प्रकार से कहकर शालः, वह वसुदेव जी का शाला यानी साला अश्रुत मुखा, पूरा अश्रु उसके बह रहे हैं, आंखों से पूरे गाल भिगो रहा है। इस प्रकार से अपनी बहन और बहनोई को वह स्वस्त्रोपादो अग्रहित, उन दोनों के चरणों को पकड़ पकड़ के आंखों से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगता है, अपने सब पापों के लिए माफी मांगता है। तो ये महात्मा लोग क्या करेंगे, माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? मोचयामास निगड़ाद विश्रब्दः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम। कन्यका गिरा विश्रब्दः आत्मसौहृदम दर्शयन् देवकीं वसुदेवं च मोचयामास। वैसे तो कंस की मृत्यु उस बालक के द्वारा तो सुनिश्चित है, यह देवकी और वसुदेव को तो ठीक से पता था। लेकिन अभी जो प्राप्त प्रसंग है कि वो लोग कंस मामा का
जो कंस है उनकी माफ़ी मांग रहा है, इस क्षण में उन्होंने क्या किया, उस देव माया की बातों पर विश्वास करके कंस उनके प्रति बड़ा प्रेम भाव प्रदर्शित कर रहा था। इसीलिए देवकी और वसुदेव को फिर उसने कैद खाने से मोचयामास, तुरंत मुक्त कर दिया। और ऐसी मुक्तता दिखाकर वो जल्दी से क्षमा का क्या है, क्षमा की याचना कर रहा है कि ये लोग मुझे माफ कर देंगे। भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी व्यसृजत वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। सम अनुतप्तस्य भ्रातुः क्षान्तरोषा देवकी, बड़ा ही पश्चाताप, अनु यानी बारंबार, तप्त होने वाला यानी पश्चाताप करने वाला अपना भाई, बड़ा ही कितना पापी हो लेकिन था तो भाई। इस प्रकार से देवकी ने व्यसृजत वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच, देवकी जी का क्रोध शांत रोषा, शांत हो गई। उसे बड़ा क्रोध था कि मेरे पुत्रों को इसने मार दिया, लेकिन फिर भी वो शांत हो गई और वे उसके द्वारा किए गए अपने सारे अपराधों को वे भूल गई। और फिर प्रहस्य, थोड़ी मंद मंद मुस्काती कि चलो देर से ही दुरुस्त आया, ये सुधर गया पापी। और वसुदेव जी ने भी हंसकर फिर कंस से कुछ कहा। वसुदेव को तो पता था ये पापी है, एक ही क्षण में ये गिरगिट की तरह कलर बदलता है। एक ही क्षण में अपनी बहन का रथ ढो रहा था और दूसरे ही क्षण उसको मारने के लिए उसने खड़ग धारण किया था। अपनी ही बहन के 6 पुत्रों का वध कर चुका है और अभी उसी के पैरों में गिर गिर कर क्षमा भी मांग रहा है, तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए वसुदेव जी बड़े सावधान होकर थोड़ा सा मंद मुस्काकर कुछ कहते हैं। एवं एतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रभवाहम धिहि स्वपरेति भिदायतः। महाभाग एवं एतद यथा वदसि अज्ञान प्रभवाहम धि यतः स्वपर इति भिदा। मनस्वी महाभाग कंस, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ठीक वैसा ही है, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा ही है। आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है और शरीर को कोई बचा नहीं सकता है, तो ऐसा ही बच्चों के बारे में हुआ है। तो आपने जो भी तत्व कहा है एवं असि, ऐसा ही है। अज्ञान प्रभवा हम दीही, इसलिए अज्ञान के कारण ही शरीर में अहमत्व अभिमान हो जाता है कि मैं शरीर हूं, और इस शरीर को फिर बचाने के लिए, दूसरों का वध करने के लिए उत्साहित हो जाना इस प्रकार से। यतः स्वपर इति भिदा, मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है और उसी के कारण स्वकीय कि ये मेरा है और यह मेरा नहीं है। स्वपर, स्व यानी मेरा, पर यानी ये मेरा नहीं है, पराया है। इस प्रकार से भिदा भेदभाव करता है और फिर पाप काम में लग जाता है। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्वितः मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक दृशः। पृथक दृशा, इस प्रकार की भेद दृष्टि रखने वाले हो जाने पर शोक हर्ष भय द्वेष लाभ मोह मदान्वितः, फिर शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से युक्त होकर भावैर्भावं मिथः घ्नन्तं न पश्यन्ति, इस प्रकार से वह किसी भी बात को नहीं जानता है, आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ पाता है और यह नहीं समझ पाता है कि परमात्मा ही एक भाव से दूसरे भाव का और एक वस्तु से दूसरे वस्तु को नष्ट कर देते हैं, घ्नन्ति, नाश कर देते हैं। क्योंकि काल के प्रभाव में भगवान इस प्रकृति में जो भी बनता है उसको बिगाड़ते रहते हैं और बिगड़ने के बाद पुनः उसे बनाते भी रहते हैं। इस प्रकार से सब भावों में परिवर्तित होने वाला उसका मन यह परमात्मा तत्व को नहीं देख पाता है। फिर इसके बाद वसुदेव और देवकी कहाँ गए। श्री शुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद्रिहम्। एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातः कंसः गृहम अविशत। इस तरह से बड़ा प्रसन्न होकर
तथा निष्कपट भाव से विशुद्धम प्रतिभाषितः बातचीत करने पर कंस देवकी वसुदेवाभ्याम वसुदेव जी और देवकी और वसुदेव दोनों की आज्ञा लेकर वह अपने स्वयं के गृह में राजगृह में आविशत प्रवेश कर गया और कंसी और वसुदेव और देवकी भी अपने अपने गृह कक्ष में चले गए। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्याचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योग निद्रया। कंसः तस्या रात्र्या व्यतीतायाम कंसः मंत्रिणः आहूय। फिर उस रात्रि में उसने जब रात बीत गई तब कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। तेभ्यः सर्वम आचष्ट, उन सबको सारी बातें बताई। यद योग निद्रया युक्तम, जो योग माया ने देवी माता ने सब कुछ जो भी उससे कहा था उसके बारे में कहा कि अरे उसे मारने वाला कहीं और तो जन्म ले ही चुका है, तो उसकी मृत्यु तो टलने वाली है ही नहीं, और पुत्री तो अंतरिक्ष में चली गई। आकर्ण्य भर्तूर गदितम तमूचूर देवशत्रवः देवान् प्रति कृतामर्षा दैत्येयानाति कोविदः। भर्तुः गदितम आकर्ण्य देवान् प्रति कृशामर्षः नाति कोविदाः देवशत्रवः दैत्येया तम उचुः। अपने स्वामी भर्तु यानी भरण पोषण करने वाला ऐसा वह राजा कंस जो सारे पापी अपने मंत्रियों का भरण पोषण करने वाला था। गदितम आकर्ण्य देवान, इस प्रकार से बातों को सुनकर देवताओं से बैर करने वाले, देवान प्रतिकृशामर्षा, देवताओं से हमेशा मत्सर करने वाले, नीति के ज्ञान से रहित, न अति कोविदाह, उन्हें ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, केवल कूटनीति का ज्ञान था, अध्यात्म धर्म विद्या कुछ पता नहीं थी। ऐसे देवशत्रवः, देवताओं के शत्रु राक्षसगण, दैत्ययाः, जो दैत्य हैं, तम उचुः, उन सब ने अपने पापी बुद्धि का विचार विमर्श करके कंस से कुछ कहा। एवं चेत्तर ही भोजेन्द्र पूरग्राम व्रजादिषु अनिर्दशान्निर्दशांश्च हनिष्यामोद्य वै शिशुन्। हे भोजेंद्र, हे भोज डायनेस्टी के यानी भोज जो पक्ष है उसके राजा भोजेंद्र, यद्येवं तरहि अद्यैव पूरग्राम व्रजादिषु अनिर्दशान निर्दशान च हनिष्यामः। यदि ऐसी बात है कि आसपास में कहीं वह बालक जन्म ले चुका है तो क्या करना चाहिए? अद्यैव, तुरंत ही, आज ही बड़े बड़े इस प्रकार के नगरों और गांवों में जाकर तथा अहीरों की बस्तियों में भी जाकर, जहां पर भी लोग रहते हैं वहां पर जाकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज जन्म लिया या कल लिया है उसका उल्लेख नहीं हुआ है देववाणी से, तो ऐसा मानते हैं कि चलो 10 दिन के आसपास कहीं बच्चे का जन्म हुआ होगा, तो 10 दिन में जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया होगा, जो 10 दिन से बड़े नहीं हैं, उससे छोटे ही हैं, कम से कम उतने सारे बच्चों को हनिष्यामः, हम लोग मार डालेंगे। इस प्रकार से उन्होंने उत्साह दिखाया। तो ऐसे छोटे बच्चों को मारने का उत्साह कंस का तो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मंत्रियों ने पुनः जिस प्रकार का संग है उसी प्रकार का रंग चढ़ेगा, इस प्रकार से उन्होंने और बच्चों के वध के लिए उसको उत्साहित किया। किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यम् उद्विग्न मनसो जाघोषैर्धनुषस्तवः। तव धनुषः जाघोषैः नित्यम् उद्विग्न मनसः समरभीरवः देवाः उद्यमैः किम करिष्यन्ति। अरे आप इतने महान कंस हैं कि आपके धनुष की केवल टंकार मात्र से, घोषई ही, उसको बस सुनकर ही उद्विग्न मनसा, जिनके मन घबरा जाते हैं, बड़े डर जाते हैं, ऐसे समर भीरवः देवाः, समरांग गान में यानी युद्ध के प्रसंग में भी जो देवता बड़े डर जाते हैं और भले उद्यमई ही वो आपसे युद्ध करने का प्रयास भी करते हैं, किम करिष्यन्ति, वे लोग आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आप देवताओं की सत्ता को तो पहले ही उखाड़ कर फेंक चुके हैं, आप किसी के भी नियंत्रण में है नहीं, तो आपको ये लोग देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों?
अस्य तस्ये शरव्रातैर् हन्यमानाः समन्ततः जीजीविषव उत्सृज्य पलायन पराययुः। ते अस्यतः शरव्रातैः हन्यमानाः जिजीविषव उत्सृज्य पलायन पराः समन्ततः ययुः। अरे ते आपके द्वारा अस्यतः शरव्रातैः, आपके द्वारा श्वर यानी छोड़े गए जो दिव्य बाण हैं, उनके समूह से हन्यमानाः, जब घायल होकर अपने ही प्राणों की जिजीविषः, अपने ही प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं या फिर इच्छा करते हैं, उत्सृज्य, वे फिर स्वयं के बाण और धनुष को छोड़कर पलायन पराः, युद्ध भूमि से भाग खड़े होते हैं, समन्ततः ययुः, और फिर तितर बितर होकर सर्वत्र धरती में भाग जाते हैं। इस प्रकार से आप अत्यंत महान हैं और सब लोग आपसे डरकर या आपके बाणों को लगने के कारण सब लोग यहाँ वहाँ भागते हैं। और आगे कहते हैं कि ऐसे डरे हुए देवता क्या करते हैं? केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः मुक्तकच्छ शिखा केचित् भीताः स्म इति वादिनः। केचित्, कभी कभी कुछ देवता, दिवौकसः न्यस्तशस्त्राः दीना प्राञ्जलयः केचित्, अरे वो लोग तो दीनहीन बन जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र को भी पृथ्वी के ऊपर ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और प्रांजलय दोनों हाथों को जोड़कर दीन भाव से बड़े कांपते हुए धरती के ऊपर घुटने टेक कर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना भी करते हैं। और केचित, कुछ लोग मुक्त कच्छ शिखा, अरे कुछ कुछ देवताओं की शिखा भी छूट जाती है, उनके किरीट भी गिर जाते हैं, और उनके जो कोपिन है यानी अंतर्वस्त्र है, अंडरवियर है, वो लोग भी, वो क्या है, उनके कपड़े भी खुल जाते हैं। इस प्रकार से छिन्न भिन्न अवस्था उनकी होती है। इस प्रकार से आपसे सारे देवता डर जाते हैं, आप उनके कपड़े भी उतार देते हैं। तो ऐसे तुच्छ देवताओं को तो क्या डरना चाहिए। आप हम लोगों की रक्षा करते ही रहते हैं, और इस देवता गण भी आपके चरणों में आकर कहते हैं कि हम लोग भयभीत हो गए, हम पूरी तरीके से हार गए और हम लोगों को आप बचाइए। इस प्रकार से वे लोग हो जाते हैं। और कुछ लोगों की क्या अवस्था होती है? न त्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान् वीरथान् भय संवृतान् हस्यन्यासक्त विमुखान् भग्न चापान युध्यतः। विस्मृत शस्त्रास्त्रन् वीरथान् भय संवृतान् अन्या असक्तान् विमुखान् भग्न चापान अयुध्यतः त्वं न हंसी। जो फिर विस्मृत शस्त्रान, अपने शस्त्रों को ही जो भूल गए, अरे कहाँ रख दिए हमने, कहाँ धरती पर डाल दिया। वीर रथान, अपने रथ भी छूट गए हों। भय संवृतान, पूरी तरीके से भय आक्रांत डर गए हैं कंस के वीर्य बल को देखकर। और जो युद्ध का परित्याग कर गए, अन्य असक्तान विमुखान, और जो युद्ध से ही पलायन कर चुके हैं, अन्य मना हो गए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, जो युद्ध से इस प्रकार से विमुख हो गए हों। और भग्न चापान, जिनके धनुष बाण ही टूट गए हों, तथा अयुद्धतः, तो फिर हम अभी युद्ध नहीं करना चाहते, इस प्रकार का निश्चय आपको बताते हैं। त्वं न हंसी, ऐसे लोगों को आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप भी कहते हैं कि त्वं न हंसी, अरे तुम जैसे तुच्छ जीवों को मैं मारने वाला नहीं हूं। यानी आप इतने महान हैं, आप इतने निर्भय हैं, ऐसे महान राजा आप हैं, तो आप तो देवताओं को भी रक्षण, उनको भी क्या करते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं कि चलो तुम जैसे तुच्छ जीवों को मार के मुझे क्या लाभ है, तुम जीते रहो, चलो भागो यहाँ से। इस प्रकार से वे लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और आगे कहते हैं, किम क्षेम शूरैर विबुधैर असंयुग विकत्थनै रहोजुषा किम हरिणा शंभुना वा वनौकसा किमेन्द्रेणाल्पवीरेण ब्रह्मणा वा तपस्यता। आगे कहते हैं, क्षेमशूरैः संयुग विकत्थनैः विबुधैः किम रहोजुषा रहिणा वा हरिणा वा वनौकसा शंभुना किम। हरे निर्भय स्थानों में ही वीर लोग कहने वाले, क्योंकि अपनी सिर्फ पत्नियों के साथ ही ये लोग शूर वीर करके भागते हैं, लेकिन रणांगन में आने पर तो ये क्या है,
ये तो मिट्टी चाट रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं। ऐसे विबुदई ही, युद्ध की भावना का परित्याग करने वाले, क्षत्रिय भावना के लिए हीन भावना प्राप्त कर चुके ऐसे तुच्छ लोग युद्ध व्यतिरिक्त स्थान में ही स्वयं की प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसे ये तुच्छ देवता हैं। और एकांत में रहने वाले इन्हीं के स्वामी हरिना, जो हरि हैं, विष्णु है, इनसे और फिर वनों के साथ दूसरे वन में या स्मशान में रहने वाले शंभुना किम, उनके वनवासी मित्र हैं शिवजी। ऐसे शिवजी से या अल्पवीर्य ने, जिसके पास बहुत ही कम ताकत है, कुछ भी ताकत नहीं, ऐसा इंद्र, ऐसे निर्बल इंद्र से, या फिर तपस्यता ब्रह्मणा किम, और तपस्वी ब्रह्मा जी से भी हम लोगों को क्या भय, जब आप हमारे स्वामी हैं, जिनके चरणों में तो देवताएं नतमस्तक हो जाते हैं, फिर हमें किसका डर है। तो सब बच्चों को जाकर मार देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ कहा। और देवताओं की तरह उपदेश तो वे देंगे नहीं, क्योंकि है सारे असुरगण। तो राक्षस होने के कारण, दैत्य होने के कारण हिंसाचार को बढ़ाना, स्वयं भी भयभीत रहना, दूसरों को भी भय उत्पन्न कराना, यही उनका कार्य था। इस प्रकार से कहने वाले ये सब दूत और मंत्रीगण थे। इनकी मंत्रणा सुन के कंस का क्या हुआ, उसका मनोभाव किस प्रकार से बदलता है, और वह वापस पुनः अनंत पाप करने के लिए आगे किस प्रकार से बढ़ जाता है, इस कथा को हम सुनते रहेंगे, श्रवण करेंगे आने वाले इतवार को ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम के श्री कृष्ण की लीलाओं की जय जयकार हो। भगवान का प्राकट्य, दिव्य लीला का जय जयकार हो। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज जिस जिस क्षेत्र में एकादशी है, तो सब भक्त एकादशी व्रत को बड़े उत्साह से पालन करें। धन्यवाद।